हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम इस लेक्चर में कराएंगे स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर। पिछले लेक्चर में कराया था मैंने स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर। अब हम कराएंगे स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर। ठीक है ना। इसमें भी हम सेम ही लेंगे, टेक 2 डिजिट फ्रॉम राइट साइड। बस इतना ख्याल रखना आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास 2 डिजिट नंबर बैक से शुरू करना होता है। ये आ गया आपके पास। इसमें चाहे जितने मर्जी डिजिट बचे, हमने तो बैक से देखना होता है, राइट से। तो आपके पास इसको क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर। ओवरऑल आप तो ये चीज़ लिखेंगे नहीं, आप तो जुबानी आंसर लिखेंगे इसका। और 25 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 25, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसी से देख के आपने यही लिख लेना। बस ये इसका स्क्वायर लिख दीजिए, इसका स्क्वायर लिख दीजिए, ट्वाइस दिस इंटू दिस लिख दीजिए, 2 टेकिंग 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, आंसर लिख दीजिए। ये कितना बन गया जी, 144। और ये आपके पास कितना आ गया, 600। ये 600 हो गया। 25 इंटू 2 द 50, 12 50 600। ये कितना बन गया, 625। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, लास्ट से 2 डिजिट। चलिए आंसर लिखें। मैंने लिख दिया 25। इस 6 को फॉरवर्ड कर दीजिए। जब 6 को फॉरवर्ड करेंगे तो कितना बन गया, 606। आप इसके 2 डिजिट ये ले लीजिए। कितना हो गया, 2 डिजिट 06। अब इस 6 को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। 144 प्लस 6 कितना हो गया, 150। लो जी, दिस इज द आंसर। आप चेक कर सकते हैं, दिस इज द आंसर। 1500,625 इज द आंसर। कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम वैसे कैलकुलेट करें काफ़ी टाइम लगेगा, अदरवाइज विद इन सेकेंड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। ये है दिया हुआ 35, लिख दीजिए। 10 का स्क्वायर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। 35 का स्क्वायर लेंगे, बिल्कुल ठीक। अब लेंगे 22 इंटू 10 इंटू 35, ये लीजिए। 3 स्टेप बन जाते हैं हमारे। 3 स्टेप बन गया। 3 स्टेप को सॉल्व करके टेकिंग 2 डिजिट हर एक स्टेप में से लेके जो बच गया डिजिट उसको पीछे फॉरवर्ड कर दीजिए। बस सिंपल टेक्निक। चलिए इसका कितना आ जाएगा, 100। इसका कितना आ जाएगा, 700। मल्टीप्लाई करके 700। हाँ, फिर वही चीज़ आ गई है। 35 का 35। जब हम 35 का 35 से करते हैं, ये फर्स्ट टाइम में कराए थे। 5 इंटू 5 25। 3 को 4 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, 12 आ गया। ये बन जाएगा 12 25। अब टेकिंग 2 डिजिट, ये लीजिए टेकिंग 2 डिजिट। इस 12 को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दीजिए। लिखें आंसर 25। जब 12 इसमें फॉरवर्ड हो जाएगा तो टोटल कितना बन जाएगा, 712। आपका इसका 2 डिजिट ले लीजिए। इसका जब 2 डिजिट लेंगे तो 12 आ जाएगा। ये वाला 7 इसमें फॉरवर्ड हो गया तो ये 107 आ जाएगा। दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया 107। 12 25 इज द आंसर। है ना, सिंपल सी टेक्निक, कुछ नहीं है। जब प्रैक्टिस होगी विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओरल सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, बिना लिखे भी हम आंसर को कर सकते हैं। चलिए इस पे आ जाइए। अब देखते हैं इसमें क्या है, 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 5। अब मेंशन कर दीजिए 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 इंटू 5 65। 65 इंटू 2 130। ये बन जाएगा 130। ये कितना बन जाएगा, 25। बस हो गया सिंपल। टेकिंग 2 डिजिट्स। तो क्या करेंगे, आंसर लिखें, ये आ जाएगा। मैंने लिख दिया 25। इसका 2 डिजिट मैंने लिख दिया 30। इस 1 को फॉरवर्ड करके जहाँ लिख दीजिए, कितना बन गया ये, 170। लो जी, आपके पास ये आंसर आ गया
1703,025 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के लिए आपके पास ये दिया है, क्या लिखेंगे? 15 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? 15 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? 22 इंटू 15 इंटू 15। 3 स्टेप बन गए ना ये। जो 15 का स्क्वायर है क्या होता है? 225। इसका क्या होता है? 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 450। ये कितना हो जाएगा? 225। बिल्कुल सिंपल हो गया। करें अब 2 डिजिट। आपने 25 ले लिया, इसको कैरी कर दीजिए। जब 2 को कैरी करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा। इसका फिर 2 डिजिट ले लीजिए, ये 52 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे? 4 को कैरी कर दीजिए। जब 4 को कैरी करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 9। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। दिस वन इज़ दी आंसर। क्लियर होगा ना जी? आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर उठाइए और टिक करिए, देखिए इसको। आगे चलते हैं। चलिए 5th सम पे आ जाइए। 5th क्वेश्चन में क्या है? फिर वही सेम चीज़ें हैं सारी। अब आपके पास ये 15, तो क्या करेंगे? एक तो हो गया 25 का स्क्वायर, 2 बन गए ना ग्रुप जे। एक हो गया आपके पास 15 का स्क्वायर, एक आ गया 22 इंटू 25 इंटू 15, एक ये आ गया। 3 स्टेप बन गए आपके पास। 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625। ठीक है ना? तो ये कितना बन जाएगा? 750। मल्टीप्लाई कर दीजिए ना इसकी। ये कितना बन जाएगा? 15 इंटू 2 30, 30 को 25 से करिए 750, और ये कितना आ जाएगा? 225। टेबल आनी चाहिए आपको 20 तक, राइट। अब हम इसके आंसर को मेंशन करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें? ये 2 डिजिट लिख दो, 2 डिजिट 5 2। इस 2 को आप यहाँ पे ले जाइए, कितना बन जाएगा? ये 752। इसका भी हम 2 डिजिट लेंगे, इसका भी 2 डिजिट ले लिया, राइट। इसका 2 डिजिट हो गया 52। क्लियर हो गया ना जी? अब क्या करेंगे? इस 7 को हम यहाँ पे ले जाएंगे। जब इस 7 को यहाँ पे लेंगे तो फिर कितना बन जाएगा? 7 ऐड करने से 632। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर उठाइए, चेक कर दीजिए। यस, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 में क्या है? वही सेम टेक्निक है। तो इसमें भी ये 2 डिजिट, राइट। तो आपने क्या किया? यहाँ पे मैंने लिख दिया 80 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 85 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 80 इंटू 85, एक ग्रुप ये बन गया। 3 ग्रुप बन गए आपके। इसे लिखेंगे 6420, राइट। इसे क्या लिखेंगे? फिर वही चीज़ आ गई है। जब हम 85 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में 5 की 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आ गया। 8 की 8 से नहीं करेंगे, 8 की 9 से करेंगे 72। लो जी, ये चीज़ आ गई आपके पास। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहीं पे आ गया 7225, ये हो गया 7225, राइट। अब आपके पास, अब इस पे आ जाइए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करना? इसकी 160 हो गया, राइट। ऐसे नहीं करना तो पहले आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा? जो 170 आ जाएगा। 170 इंटू 8 कितना होता है? 170। आपके पास ये 170 हो गया ना? 170 तो 70 इंटू 8 कितना हो गया? 70 इंटू 8 आपके पास ये कितना बन जाएगा? ओरली अगर हम एग्जैक्ट करें, टोटल मल्टीप्लाई करके कितना हो गया जी? 3600, ये आ गया आपके पास 3600। क्लियर है ना? मैंने क्या किया है? ये मल्टीप्लाई ओरल करो ना, मल्टीप्लाई इसकी इससे करो, कितना आ जाएगा? 170। 170 को 8 से करेंगे तो 70 इंटू 8 कितना होता है? 136, साथ में 2 जीरो लगी है। अब आपके पास 3 हो गए, तो करो फिर इसके आंसर लिखिए। पहले ये ले लें। लो जी, इसका आंसर लिखिए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसका आंसर।
इसका आंसर की आ गया। अब आपके पास 25 मैंने ले लिया, 25। इस 72 को आप इस साइड ऐड कर दीजिए। जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। फिर मैंने 72 ले लिया, ये आ गया 72। अब इस 36 को आप इसमें ऐड कर दीजिए। जब इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 6436। ये हो जाएगा 6436। दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। ये फिर वही चीज़ आ गई है। आप क्या लिखेंगे? 50 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 95 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 22 इंटू 50 इंटू 95। 3 स्टेप बन जाते हैं ना। चलो पहले मैं आपको ये बता दूं, जब बेटे आप 95 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 25। 9 को 9 से नहीं करेंगे, 9 को 10 से करेंगे। लो जी, ये हो गया स्क्वायर, राइट। अब लिख दीजिए, इसका कितना आ जाएगा? 2500। इसका कितना आ जाएगा? ये 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करो 9500। इसका कितना आ जाएगा? 9025। अब आपने क्या करना है? 2 डिजिट। चलिए यहीं पे हम आंसर लिखते हैं इसका। मैंने 25 ले लिया, इस 90 को फॉरवर्ड करके जहाँ लिख दीजिए। जब यहाँ पे बेटे लिखेंगे तो 9590 आएगा। फिर मैंने ये 2 लेने हैं, इस 2 को लेंगे और ये वाला जो 95 है इसको फिर फॉरवर्ड कर देंगे आगे, ठीक है। ये आ जाएगा 95। इस 95 को जब फॉरवर्ड करेंगे प्लस करेंगे तो ये 20 है तो 95 हो जाएगा। ये बन जाएगा 2595। दिस इज़ दी आंसर। ये आ गया आपके पास 7th क्वेश्चन का आंसर, 25959520। एक बार फिर चेक कर लीजिए कहीं पे तो मिस्टेक ना हो जाए। तो मैंने क्या किया है, पहले तो 2500 हो गया। इसका जब करेंगे तो 90, ये भी ठीक हो गया। 50 इंटू 95, ये कितना बन गया? 100। 100 का करेंगे 9500 हो गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, राइट। अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन के ऊपर। इसके 2 डिजिट लिए 25 लिख दिया। इस 90 को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। इस 90 को मैंने कितना लिख दिया? सॉरी, ये बेटे 0 है, 0 ये है ना। 90 को मैंने यहाँ पे लिखना था और 95 को मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। दिस इज़ द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये लीजिए 25, तो मैंने क्या लिख दिया? ये हो गया 15 का स्क्वायर, आगे लिख दिया 25 का स्क्वायर, आगे लिख दिया 22 इंटू 15 इंटू 25। ये लीजिए, इसका जो स्क्वायर है ये हो गया 225 और इसका जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा? 750, क्योंकि ये 30 बन गया। 30 को 25 से मल्टीप्लाई करो 750 और इसका हो गया स्क्वायर 625। यहाँ तक क्लियर? आप इसके 2 डिजिट ले लीजिए 25, 6 को जहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, जब 6 को ऐड करेंगे तो 756 आएगा। तो मैंने तो 2 डिजिट लेने 56। 7 को जहाँ पे ऐड कर दीजिए। जब 7 को ऐड करेंगे तो 232 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 232। कोई मैंने डिटेल नहीं दी है, मैंने डायरेक्ट। अब आपकी प्रैक्टिस होगी इसकी। 2325625। चलिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ये लिखेंगे 35 का स्क्वायर, ये लिखेंगे 22 इंटू 10 इंटू 35। इसमें हो जाएगा 100, इसमें आ जाएगा 700। ये हो गया आपके पास 700 और इसमें आ जाएगा 5 इंटू 5 का 25। 3 की 3 से नहीं करेंगे, 4 से करेंगे, 12 और 25। चलिए आंसर लिखते हैं। ये मैंने ले लिया 2 डिजिट, आपने जो लिख दिया 25। इस 12 को आप इस साइड ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 712। तो मैंने ये 12 ले लिया, इस 7 को इधर ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 107।
दिस वन इज़ दी आंसर। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। ये वाला लेक्चर यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर में करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसमें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।